मेरा सलाम हो ओन मोहम्मद पे। जब मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से चल पड़े तो मदीना से थोड़ा दूर थे हुसैन इब्ने अली, या पीछे से किसी घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। हजरत अब्बास पीछे की तरफ चले, फरमाया मौला कोई शख्स आ रहा है। फरमाया रोको, पूछो कौन आ रहा है। हजरत अब्बास की आवाज आई, मौला कोई और नहीं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का नाम आना था। बीबी आलिया महमल में बैठी थी, देखी कहती अम्मा फिजा अब्बास को बुलाइए। अब्बास महमल के करीब आए, बीबी देखी कहती अब्बास अपना घोड़ा दौड़ाइए, रस्ते से अब्दुल्ला को रोकिए। हुसैन तक आने से पहले अब्दुल्ला को रोक के कहना, अगर तो तुम जैनब को वापस लेने आए हो तो अब्दुल्ला में अली की बेटी हो के वादा करती हूँ, इधर हुसैन की सवारी निकलेगी, उधर से मेरा जनाजा निकलेगा, मैं वापस नहीं जाऊँ। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की आवाज आई, शहजादी रोकने नहीं आया, एक गुजारिश लेके आया। बीबी के महमल के करीब आ गए थे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार होके। बीबी ने फरमाया अब्दुल्ला क्यों आए। देख कहते बड़ा इसरार था मेरा हुसैन इब्ने अली से कि वो मुझे साथ लेके जाएं, लेकिन हुसैन भाई नहीं मेरे इमाम भी है, उन्होंने हुक्म दे दिया, उनकी अतात मुझ पर वाजिब थी, मैं रुक गया। लेकिन जब काफिला घर से निकल गया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हुसैन मुसीबत के लिए जा रहे हैं, और जब किसी पर मुसीबत आए तो सदका दिया जाता है, तो मैं चाहता था कि मैं हुसैन का कोई सदका दूं। हुसैन के सदके का नाम आना था। महमल में बैठी हुई अली की बेटी ने कहा अब्दुल्ला जानती हूँ आप जागीरदार हैं, आपकी जमीनें हैं, आपका कारोबार है, लेकिन आप इतने अमीर हो गए कि आप मेरे हुसैन का सदका दें। इतना कहना था, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रोक कहते बीबी दिरहम दिनार का सदका देने नहीं आया, हुसैन भी कीमती है, सदका भी कीमती है। फरमाया क्या सदका देने के लिए आया। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, दोनों बेटों के हाथ पकड़े, फरमाया अगर हुसैन पे मुश्किल आए और अपनी तरफ से सदका दे देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका दे। मोहम्मद सबका हो गए हुसैन इब्ने अली का। सारे रस्ते में बेटे माँ के महमल के करीब आते, अम्मा महमल के अंदर से रो के कहती मेरे करीब ना आना, मैं सैयदादी हूं, तुम सदका। मक्का आए, अली की छोटी शहजादी बेटों को पालती रही। करबला आए, 10 मुहर्रम की फजर की अजान अली अकबर ने दी, ये बच्चे टीले पे सुनते रहे। एक एक मक्तल में जाता रहा, ये जाते हुए जवान को देखते, आती हुई लाश को देखते, रोती हुई अली की बेटियों को देखते। ये कभी मौला अब्बास के पास जाते, कभी मौला हुसैन के पास जाते, रो रो के कहते चाचा गाजी हमारा बाबा नहीं है, आप हमारी सिफारिश कीजिए, हमें मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। जब भी मौला सरकार अबुल फजल अब्बास कहते, मौला जाफर तैयार के पोते अब्दुल्ला के बेटे आलिया के बेटे जंग की इजाजत मांग रहे हैं, हुसैन रोके कहते नहीं, मैं अब्दुल्ला की नस्ल को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं इन्हें मक्तल में नहीं भेज सकता। माँ के खैमे के दरवाजे पे आते, माँ देख कहती अभी तक जिंदा हो। रो के कहती अम्मा क्या कहते हैं। मौला हुसैन हमें इजाजत नहीं दे रहे। बीवी ने फरमाया अब्बास जी मौला आकाजादी, फरमाया अब्बास के खैमे के दरवाजे पे। अब्बास खैमे के दरवाजे पे आए, बीवी की आवाज दोनों मोहम्मद को साथ लेके था, और अली की बेटी देख के कहती अब मैंने जिंदा नहीं देखना चाहती। मौला हुसैन रोए, दोनों शहजादों को प्यार किया, कहा जाओ माँ से इजाजत लेके आओ। दोनों शहजादे माँ के खैमे के बाहर आके खड़े हुए। बीबी आलिया ने देखे, कहा ओ मोहम्मद जंग करने के लिए जा रहे हो, एक बात याद रखना, तुम ननिहाल और ददियाल से अली के हो, तुम्हें नजीबुल तरफैन से तुम बहादुरी तुम्हें मिली है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। जब तुम मक्तल में जाओगे तो लोग समझेंगे हैदर करार के नवासे आए हैं, जाफर तैयार के पोते आए हैं। जंग ऐसी करना, न हैदर करार को शर्मिंदा करवाना, न जाफर तैयार को शर्मिंदा करवाना, तुम्हारी जंग ऐसी होनी चाहिए। जब बड़ा शहजादा औन आगे बढ़ा, बढ़ के कहने लगे अम्मा कोई और हुक्म। बीबी देखे कहती औन याद है जब बाबा छोड़ने के लिए आया था और उन्होंने कहा था कि तू है हुसैन का सदका, तो लिहाजा और मैं तुझे हुक्म देती हूँ, करबला अकबर की जगीर है, तू अकबर का सदका है, लिहाजा तू करबला में न गिरना। और रो के कहता अम्मा मैं वादा करता हूँ मैं इतना दूर गिरूंगा कि हुसैन को उठाने के लिए आप भी न भेजिएगा। जनाब और
जनाब ओन मोहम्मद ने दोनों तरफ से हमला किया। शहजादे ऐसे थे, सरकार अब्बास ने शहजादों को घोड़े की जीन पे बिठाया था, और किताबें लिखती है कि ओन मोहम्मद ने इतना जबरदस्त हमला किया कि दोनों प्यासे भी थे, 3 दिन के भूखे भी थे। ओन की आवाज आई, और दोनों वो शहजादे थे कि इनके पांव जमीन तक नहीं जा रहे थे, इनके पांव जीन से रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे, पांव रकाबों से ऊपर थे। सही अब्बास एक टीले पे खड़े हुए औन मोहम्मद की जंग देख रहे थे। सरकार बाबू हवाई जबल फजल बताते थे, औन दाएं हो, फौज दाएं आ रही है, मोहम्मद रकाब पे पांव दे, फौज बाएं आ रही है। कभी औन दाएं से हमला करता, कभी मोहम्मद बाएं से हमला करता। फौजों ने इतनी भगदड़ मची कि फौजें जाके शाम की दीवारों के साथ, कूफे की दीवारों के साथ लगनी शुरू हुई। औन दे के कह रहा था, तुमने हमें क्या समझा था, तुमने क्या समझा है, तुमने मेरी माँ का खैमत दरिया से हटाया, मैं खामोश रहा, तुमने हमारे जवान मारे, हम खामोश रहे। इस हालत में जंग करते करते ये उमर इब्ने सालिम मलाउन के खैमे के अंदर चले गए, और जनाब औन ने उमर इब्ने साद के खैमे में नेज़े को गाड़ा, और नेज़े को उमर इब्ने साद के खैमे की पुष्ट पे मार के कहा, निकल बाहर, तू कहता है कि तू मेरे मौला हुसैन से जंग करेगा, तू कहता है कि तू मौला हुसैन से बैत लेगा। इतना कहना था, या चारों तरफ से शहजादों को घेर लिया गया। जब चारों तरफ से शहजादों को घेरा, अब्बास मौला करबला के टीले पे खड़े थे। जब अब्बास मौला ने देखा औन नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद नजर नहीं आ रहा, जनाब अब्बास अल्लाह अकबर कह के घोड़े की पीठ पे आए। अब्बास ने तलवार को नियाम से निकाला। हुसैन मौला की आवाज आई, अब्बास कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, मौला मेरे चांद घिर गए हैं, मौला मुझे औन मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। अभी अब्बास का घोड़ा आलिया के खैमे के सामने से गुजरा था, या आलिया की आवाज आई, अब्बास रुक जा, अब्बास तूने औन मोहम्मद के लिए जनाजों पे नहीं जाना, तूने औन मोहम्मद के तहफ्फुज के लिए नहीं जाना, मुझे माँ के सामने शर्मिंदा न करवाना, मुझे बतूल के सामने शर्मिंदा न करवाना। इतनी देर में आवाज नहीं, मौला मैं घोड़े से गिर गया, मौला मैं घोड़े से गिर गया। हुसैन इब्ने अली ने कमर पे हाथ रखे, हुसैन मक्तल की तरफ जाने लगे। आलिया की आवाज आई, हुसैन मेरे बेटों की लाशें ना उठाना। फरमाया, ज़ैनब क्यों ना लेके आऊं, हर लाश है मैं लेके आता हूँ। रो के कहती है, जितनी देर लाश उठानी है उतनी देर मेरे सामने बैठिए, मैं आपका चेहरा देखूं। गिर गए। ये मेरा सलाम हो शहजादी आलिया आपके बेटों पे। एक बेटा मक्तल में गिर गया, एक बेटा करबला को मैं करबला में बैठा हूँ, करबला के ज़ायरीन से पूछ लेना, आज भी जनाब औन करबला में नहीं है। करबला से अकेला सोया हुआ है आलिया का बेटा। आज भी जब लोग करबला में जियारत के लिए जाते हैं तो करबला से बाहर जाना पड़ता है जनाब औन की जियारत के लिए। छोटा शहजादा मक्तल में है, छोटा शहजादा मक्तल में हुसैन के पहलू में है, बड़ा शहजादा आज भी करबला के बाहर है। यही तो वजह थी कि 10 मुहर्रम शाम गरीबा, अब मैं जुमला पढ़ूंगा, ये जुमला सख्त है। शाम गरीबा, जब हर माँ अपने अपने बेटे की लाश पे गई है, तो शिमरे मलाउन ने आके सैयदुल साजिदीन से पूछा कि ए हुसैन का बेटा, क्या इन दोनों बच्चों की मां नहीं है? मौला सज्जाद की आवाज है, किन की? कहने लगा, 2 लाशें मक्तल में ऐसी पड़ी हैं जिनकी लाशों में उनकी मां नहीं आई। मौला सज्जाद रो पड़े, फरमा के कहा, ये मेरी मुफ्ती ज़ैनब के बेटे हैं। दे के कहा, फिर इनकी मां इनकी लाश पे क्यों नहीं आई? फरमाया, वो हुसैन की लाश पे रो रही है, वो हुसैन की माँ है। औन मोहम्मद के लाशों पे कोई ना रोया, आज दुनिया औन मोहम्मद को रोती है। हमारी ताज़ियत हो शहजादी तेरे बेटों को, मेरी ताज़ियत हो अबुल फजल अब्बास आपके भांजों को, ताज़ियत हो है मौला इमाम हुसैन आपकी औलाद को। मैं आप तमाम सुनने वालों की तरफ से बारगाह अब्बास बादशाह, बारगाह हुसैन में पुरसा पेश करता हूँ। जितने भी आप सुन रहे हैं, इन तमाम की तरफ से पुरसा पेश करता हूँ। ऐ मौला, अपने शहजादों का पुरसा लीजिए और वो मोहम्मद का पुरसा लीजिए, जिनकी लाश में रोने कोई नहीं आया, जो बगैर दफन के जिनकी लाश पड़ी रही। और जनाब आलिया जब वापस मदीना गई है, तो मदीना जाके जब आलिया शहजादी अपने घर के दरवाजे पे गई है, तो बीबी ने उस वक्त चीख मार के कहा, फिजा, मैं करबला में या हुसैन को रोती रही हूँ या अकबर को रोती रही हूँ, आज अपने दरवाजे पे आई, मुझे मेरा औन याद आ गया, मुझे मेरा याद आ गया। और आज क़यामत तक के लिए आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप किसी सैयद से पूछें तो किसकी औलाद है, वो कहता है मैं
حسن کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے میں حسینی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں آبدی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں جعفری سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاظمی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں تقوی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقوی سید ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں، کیونکہ بی بی نے اپنی نسل کربلا میں قتل کروا دی۔ ہر ماں نے بیٹا کربلا میں دیا ہے، میری شہزادی نے اپنی نسل کربلا میں دی ہے۔ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔